हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग सब। तो आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोग जो है रिसेंटली अभी लेह लद्दाख की ट्रिप बैंगलोर से करके आए हुए हैं। और हम लोगों ने जो गाड़ी यूज़ किया था वो था महिंद्रा XUV 500। सो डीजल की गाड़ी थी। तो उस पर हम लोग करीब 4 लोग गए थे ट्रिप पे। तो मैं आपको जो है अब बताने वाला हूँ कि जो ट्रिप की एक्सपेंसेस कितना आएगा अगर आप लोग कार से जाते हो और खास करके ऐसे कोई गाड़ी लेते हो जैसे XUV की जैसे गाड़ी जो कि 2 लीटर की है और जिसकी एवरेज फ्यूल कंजप्शन जो है 12.5 किलोमीटर पर लीटर से 13 के बीच एक्चुअली एवरेज में रहता है। सो अब जो है आपको मैं सेपरेट करके दिखा दूंगा कि क्या कॉस्ट है। लेकिन ये जो कॉस्ट है आपके लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे गाड़ी ले रहे हो। अगर आप कोई छोटी गाड़ी ले रहे हो या फिर किसी गाड़ी का माइलेज एवरेज जो है अच्छा है तो उसमें आपका कॉस्ट और कम हो जाएगा। एंड वैसे ही एकोमोडेशंस का भी प्रेफरेंस आपके ऊपर रहता है। अगर आप थोड़ा अच्छा क्वालिटी का एकोमोडेशन चाहते हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ सकता है। अगर आप और भी थोड़ा बजटेड पे जाना चाहते हो तब भी जा सकते हो। जैसे हम लोग जो एकोमोडेशन पे गए थे वो स्टैंडर्ड था, ना उतना हाई फाई था ना उतना लो फाई था, लेकिन स्टैंडर्ड एकोमोडेशन था। तो अब बात करते हैं कि एक्सपेंसेस। तो मैंने जो है लेह लद्दाख बाइक पे करीब 6-7 बार कर चुका हूँ। कार पे ये मेरा पहला बार था। तो बाइक और कार में जो मेजर डिफरेंस जो आता है प्राइस में, हमें जो एक अलग सा कॉस्ट आता है वो है टोल टैक्स। सो बाइक पे आपको टोल देना नहीं पड़ता है लेकिन कार पे टोल देना पड़ता है। एंड इसकी जो कैलकुलेशन है वो फ्लैट है फॉर नंबर ऑफ किलोमीटर्स यू ड्राइव। ऑलमोस्ट 1 रुपए के एवरेज पे आप देख सकते हो कि मान लो आप 5000 किलोमीटर अगर हाईवे पे चलाते हो तो 5000 इसका टोल टैक्स आएगा। हमारा जो राइडिंग किलोमीटर्स हो गया वो एक्चुअली हम लोग बैंगलोर से शुरू हुए और फिर पुणे, मुंबई, फिर राजस्थान होते हुए दिल्ली गए, फिर श्रीनगर वहाँ पे गए, फिर वापस श्रीनगर से ही आए क्योंकि मनाली की तरफ का रूट जो है बंद था, उसके वजह से इस तरफ आए। फिर श्रीनगर से दिल्ली आए एंड दिल्ली से जो है हम लोग फिर आगरा एंड देन नागपुर, हैदराबाद वो वाला रूट लेके वापस आए। तो हमारे नंबर ऑफ जो किलोमीटर्स है वो 7400 किलोमीटर्स टोटल हो गया। और उसमें से जो टोल हम लोगों को जो चार्ज लगा है वो करीब 6100 या 200 आया, क्योंकि श्रीनगर और ये सब रूट पे देखोगे तो वहाँ पे कोई टोल नहीं था। तो उसके वजह से खाली वो टनल पे था। तो एवरेज देखने से हम लोगों का जो टोल का एक्सपेंसेस आ गया वो करीब 6200 ऐसा आया। हम लोग उसको राउंड करके रखेंगे 6000 रुपया, वो टोल का एक्सपेंसेस आ गया। जो सेकेंड एक्सपेंसेस है वो सारे गाड़ी में, आप चाहे बाइक पे जाओ या कार पे जाओ आपको खर्चा होता ही है, वो है फ्यूल एक्सपेंसेस। तो डीजल या पेट्रोल की खर्चा जो है, तो हम लोगों ने XUV 500 लेके गए थे तो उसकी जो एवरेज माइलेज हमको आया वो करीब 12.5 किलोमीटर पर लीटर आया। इवन दो हाईवेज पे वो ज़्यादा दिखाता है, करीब 13-14 भी दिखाता है, 14 के आसपास दिखाता है। लेकिन कुछ रोड्स जहाँ पे खराब है वहाँ पे कम दिखाता है। एंड ऑल्सो वी आर लाइक फुल्ली पैक्ड, 4 लोग थे एंड फिर लगेज पूरा भरा हुआ था। तो उसके वजह से जो है हमारे एवरेज जो माइलेज आ गया वो आ गया 12.5। तो हम लोगों का पूरी की पूरी जो किलोमीटर्स था वो 7400 के आसपास होता था। तो उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, करीब 592 लीटर्स ऑफ डीजल हम लोगों को लगा। एंड डीजल की जो प्राइसेस था कहीं पे 81-82, जैसे बैंगलोर हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, सब जगह पे एक्सपेंसिव है डीजल, तो वहाँ पे ये प्राइस था। एंड दिल्ली हो गया आपका, फिर महाराष्ट्र में थोड़ा कम था, फिर आई थिंक यूपी में थोड़ा कम था। तो ऐसे एवरेज लेने से हम लोगों को करीब 79 रुपीज़ के आसपास आया। तो जिसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया तो फ्यूल की जो एक्सपेंसेस है हमारा करीब 47,000 की आया। तो ये एक एरिया है जहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। अगर आपकी कार जो है ज़्यादा माइलेज दिखाता है या फिर छोटी सीसी की इंजन है तो उस पर आप ज़्यादा सेव कर सकते हैं, क्योंकि 12.5 किलोमीटर पर लीटर इज, आप बोल सकते हैं कि एक डीजल इंजन के लिए पूरी लीस्ट माइलेज है। आप हमेशा इसको और थोड़ा बेहतर माइलेज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मारुति का ये सब गाड़ी लेते हैं तो ऑलमोस्ट 17-18 तो दे ही देगा डीजल गाड़ी, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट कम हो जाएगा। तो हमारा जो कॉस्ट है वो आ गया 47,000 रुपीज़ की। तो ये आ गया 47,000 रुपीज़ एंड देन टोल का आ गया करीब 6000। तो 6000 प्लस 47,000 इज अराउंड 53,000 हो गया ये दोनों एक्सपेंसेस। नेक्स्ट एक्सपेंसेस जो है वो, अब ये जो एक्सपेंसेस है ये तो होगा ही होगा। मतलब आप गाड़ी पे चाहे 1 आदमी जाओ, 2 आदमी जाओ या 4 या 5 आदमी, जितने भी जाओ, लेकिन एक्सपेंसेस ये जो है सेम रहेगा। इसके बाद जो एक्सपेंसेस है 2 और एक्सपेंसेस है, एक है फूड एक्सपेंसेस एंड द सेकंड इज एकोमोडेशन। फूड का लगभग आप बोल सकते हैं कि 20 दिन का हम लोगों का ट्रिप था तो एक आदमी को करीब 7000 से 7500 रुपए का फूड एक्सपेंसेस आता है, क्योंकि इसमें वाटर कंजप्शन भी रहता है। आप अगर ट्रैवल करते हो तो आप ज़्यादा पानी पीते हो, लेह लद्दाख एरिया पे भी ज़्यादा पीते हो। हर पानी आपका जो है बॉटल्स आप खरीदना पड़ता है 20 रुपया 25 रुपया जहाँ जो भी आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फूड एक्सपेंसेस रहता है। तो नॉर्मली क्या है, अगर आप ओयो रूम्स ऐसे किसी पे अगर आप रूम बुक करते हो
हो तो उनके साथ ब्रेकफास्ट जो है फ्री रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोगों का ब्रेकफास्ट जो है शुरू होता है करीब 8 बजे 8 AM। सो आप जनरली ट्रैवल करने से 8 बजे तक कहीं रुकते नहीं हो, क्योंकि आप कोशिश करते हो कितना जल्दी हम लोग ट्रिप शुरू कर लें एंड जल्दी खत्म कर लें। सो दैट इज द प्लान। सो उसके हिसाब से जो भी हो, एक लगभग अगर देखा जाए तो 7,500 दैट मीन्स 7,500 रुपी पर पर्सन फॉर 20 days was the fooding expenses. This can be more or less depending on what you consume, but average वही है। अब ये हो गया एक और एक्सपेंसेस 7,500, ये पर पर्सन का हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंसेस है वो एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में ये होता है कि अगर आप 3 लोग ट्रैवल करते हो, आई मीन एक रूम पे 3 लोग एकोमोडेट करते हो, देन वो सबसे चीपेस्ट होता है। 3 लोगों के लिए एक डिसेंट होटल जो है करीब 1700 से 1800 रुपया चार्ज करता है। इवन सम प्लेसेस 1500 पे भी हो जाता है, जैसे उदयपुर ये सब पे हम लोगों को 1500 पे ओयो पे मिल गया था, और कुछ जगह पे हम लोगों को 2000-2500 भी देना पड़ा, जैसे दिल्ली में ये सब में थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, पुणे में भी एक्सपेंसिव रहेगा। तो ये सब है। तो एवरेज अगर आप देख लोगे तो आप ये बता सकते हो कि 750 रुपी पर पर्सन जो है आपको कॉस्ट होगा। तो अगर दो लोगों की हम लोग प्लान करते हैं तो 2 लोग में होने से आपको 1500 रुपये के आसपास आ जाएगा होटल की कॉस्ट। तो अगर 2 लोग ट्रैवल करते हैं 1500 पर डे हो गया, 20 दिन के लिए करीब 30,000 रुपये की जो है आपका कॉस्ट आ गया एकोमोडेशन का। लेकिन अगर आप 3 लोग आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, करीब 1800 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से 20 दिन के लिए और एक 6,000, मान लीजिए 36,000 अगर आप पे करते हो, तो फिर तीनों लोगों के लिए 20 दिन का एकोमोडेशन हो जाता है करीब 12,000 पर हेड। अगर आप 4 लोग जाते हो देन फिर वही सेम हो जाता है कि आपको 2 रूम लेना पड़ेगा, तो 2 रूम लेने से फिर 1500 वैसे आएगा कॉस्ट। तो ये एक मतलब वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने लोग जाते हैं। तो ये हो गया हमारा लगभग जो लद्दाख का कॉस्ट था। तो अगर हम लोग 2 लोगों के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट आ गया आपका एकोमोडेशन 30,000 और फूडिंग एक्सपेंसेस आ गया करीब 15,000 दोनों के लिए, तो 45,000 एंड वो आ गया फ्यूल एक्सपेंसेस एंड टोल मिला के 53, तो 53 हो गया 98 करीब हो गया टोटल। सो 2 आदमी अगर कार लेके जा रहे हैं XUV जैसे गाड़ी तो 98,000 आएगा। अगर आप मारुति या ऐसे कोई गाड़ी या हैंडई ये सब गाड़ी कुछ लेते हैं तो उसमें आपको और कम हो जाएगा, मे बी अराउंड 80-85 के अंदर आपका हो जाएगा लद्दाख। लेकिन क्योंकि आप कार पे ट्रैवल कर रहे हो तो उसकी जो एडवांटेज है आपको यूज़ करनी चाहिए वो है कि आप 3 लोग या 4 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे कंफर्टेबल जो रहता है कार में 3 लोगों के लिए रहता है, ताकि आगे 2 लोग बैठ गए एंड पीछे एक आदमी अगर बैठता है तो कभी कभी लेट भी जा सकता है, मतलब जो आपका पीछे का सीट है। तो उस हिसाब से देखने से सबसे कंफर्टेबल जो है 3 लोगों में है। और अगर आप 4 लोग भी चाहते हो कर सकते हो, थोड़ी सी टाइट रह सकता है, अगर आप लेटना चाहोगे तो नहीं लेट पाओगे, लेकिन बैठ के जाने से 4 लोगों के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है गाड़ियाँ 4 व्हीलर्स। अगर 5 जा रहे हो तो फिर बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कंजस्टेड हो जाएगा। हाँ अगर छोटा बेबी है चलेगा, लेकिन अदरवाइज देखने से आपको कंजस्टेड हो जाएगा। लेकिन गाड़ी में यही एक बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप 4 लोग जाते हो तो आपकी जो फ्यूल एक्सपेंसेस रहता है, जो टोल एक्सपेंसेस रहता है, ये सब इक्वली शेयर हो जाता है। तो आपको पर हेड जो कॉस्ट अगर देखोगे बहुत कम हो जाता है। जैसे हम लोगों का अगर पूरी की पूरी ट्रिप कॉस्ट देखोगे 4 लोगों का तो मेरे ख्याल से 1,15,000 के आसपास आया होगा। मान लीजिए कि 1,20,000 भी हो, तब भी अगर हम लोग डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ऑलमोस्ट 30,000 पर हेड जो है हमारा कॉस्ट आएगा। सो दैट इज एन एडवांटेज, क्योंकि अगर आप लेह लद्दाख बाइक भी लेके जाते हो अकेले देन ऑल्सो यू हैव टू स्पेंड अबाउट सम 55-60,000 तो खर्चा हो ही जाता है। तो इस हिसाब से देखने से कार पे आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ता है। सो दिस वॉज आवर रफ मतलब बजट। अगर 2 लोग जा रहे तो करीब 98,000 की खर्चा है, अगर आप 4 लोग जा रहे हो तो करीब 1,20,000 के आसपास आ जाएगा खर्चा। तो पर पर्सन जो है आपको 30,000 की खर्चा आ गया। अब इसमें अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है या फिर कोई क्वेश्चन है, प्लीज आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन पे, आई विल आंसर इट। एंड रही बात, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी गाड़ी जो है लेह लद्दाख जा सकता है। तो अगर आप श्रीनगर वाला रूट लेके जाते हो तो कोई भी गाड़ी एक्चुअली जा सकता है। कुछ जगह पे अगर कहीं पे आपको थोड़ा पत्थर रास्ता मिलता है देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्राइव लिटिल केयरफुली, सो दैट अगर आपकी गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस अगर कम है तो वो कहीं टच ना होना चाहिए। वो आप केयरफुली चलाने से कोई भी गाड़ी लेके जा सकते हो। सेकंड, पावर की जो अगर आपकी गाड़ी में पावर है नहीं है कम है जो भी है तो उसके एक्चुअली कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम जो है खारदुंगला के ऊपर रहता है थोड़ा बहुत, एंड देन चांगला पास, ये सब में पासेस में जनरली थोड़ा रहता है क्योंकि स्टिफ रहता है और हाइट रहता है, फिर आपको ऑक्सीजन भी कम रहता है। तो कोई भी गाड़ी जो है थोड़ा स्ट्रगल करता है। आप हमारे वीडियो में भी देख सकते हैं कि XUV भी स्ट्रगल कर रहा था, फर्स्ट गियर पे ही हम लोग को पुश करके जाना पड़ता था। तो इट्स अ कॉमन थिंग विद एवरी कार। सो उसको लेके आप टेंशन मत लो, मतलब कोई भी गाड़ी चले जाएगा। बस आपको ग्राउंड क्लियरेंस की थोड़ी सी ध्यान रखना है। अगर आपकी गाड़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है देन नो प्रॉब्लम, कहीं पे भी आप चला सकते हो। अगर लो है तो थोड़ा आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सिटी में चलाते हो, सिटी के जो बड़े बड़े हम्स है वो
बहुत ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर टू लेह लद्दाख वाला राइड, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आप कॉशियस रहते हो चलाने में, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से चला सकते हो। एंड हाँ, जितनी बड़ी गाड़ी रहेगा आपको उतना कंफर्टेबल रहेगा, मतलब चलाने में थोड़ा स्पेस रहने से अच्छा है। आप बहुत टाइट मत कर लो, जैसे सीट के ऊपर लगेज मत रखो, या फिर सीट के जो पैर रखने वाला हिस्सा है वो सब पे लगेज मत रखो, वो रखने से आपको बहुत टाइट लगेगा। आई होप यू हैव सीन द होल सीरीज एंड आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नहीं देखे हो तो ये कार्ड सेक्शन पे मैं लिंक डाल देता हूँ, डेफिनेटली देखिए, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे। एंड इफ यू गाइज हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, यू शुड कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अब मेरा प्लान ये है कि जो डेस्टिनेशंस मैंने बाइक पे किया है उसको फिर से मैं कार पे करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मे बी नवंबर या दिसंबर पे मैं बाइक पे नॉर्थ ईस्ट का प्लान कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। हैव अ ग्रेट डे, बाय।